जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाओं को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है। क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा इतनी रचनाएं की गई, इतनी ज़्यादा संख्या में की गई कि एक पूरा भारतेंदु युग ही बना डाला गया, जो कि टाइम पीरियड क्या है 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक का। मतलब आप अगर कंटिन्यू परीक्षा दे रहे हैं तो कहीं आपका सामना कर्पूर मंजरी से हुआ होगा, तो कहीं पर मुद्रा राक्षस से, कहीं भारत जननी होगी तो कहीं पर वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती होगी, भारत दुर्दशा कहीं देखे होंगे तो कहीं पर रत्नावली, अंधेर नगरी तो बहुत मिली होगी। निबंध में आपको भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, सूर्योदय, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन वगैरह इस तरीके की रचनाएं मिली होंगी। यात्रा वृतांत में सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्राएं, ऐसे प्रश्न मिले होंगे। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाल बोधनी वगैरह पत्रिकाएं आपको देखने को मिली होंगी। तो बहुत सारी बातें हैं जिनका संबंध किससे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से है। और जब एक का एक पूरा युग बना डाला गया तो समझ सकते हो कि एग्जामिनर क्या एक प्रश्न नहीं बना सकता, बिल्कुल बनाएगा। तो किस तरीके से बनाएगा, नाटकों से क्या पूछेगा, यात्रा वृतांत से क्या पूछेगा, सब बच्चा जानने को एक एक करके मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नाटक की। बहुत नाटक लिखे हैं इन्होंने, जब एक पूरा युग ही बन गया तो समझ सकते हो क्या हाल होगा। कर्पूर मंजरी बहुत पूछा जाता है, क्या नाम है, कर्पूर मंजरी। क्या नाम है बेटा, कर्पूर मंजरी नाटक है, मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुद्रा राक्षस भी है, धनंजय विजय भी है। क्या नाम है, धनंजय विजय। ठीक है, धनंजय विजय ये इनकी रचना है, ये भी बहुत पूछी जाती है। मुद्रा राक्षस भी पूछा जाता है, मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस। अब आप कहोगे ये तो रचना दूसरे की है, विशाख दत्त की है। हाँ, तो मुद्रा राक्षस नाम से इन्होंने भी लिखा है, लेकिन क्या किया है, जो विशाख दत्त का जो संस्कृत का नाटक है ना, उसका अनुवाद किया है हिंदी में। उसका नाम क्या रखा है, मुद्रा राक्षस रखा है। भारत जननी बहुत आती है, क्या आती है, भारत जननी। ठीक है, इनकी रचना में से क्या है, भारत जननी, जो कि एक नाटक है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती बहुत पूछा जाता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। ठीक है, न भवती, ये बहुत नाटक पूछा जाता है, मोस्टली परीक्षा में आपको मिलेगा। भारत दुर्दशा बहुत पूछी जाती है। ठीक है, भारत दुर्दशा इनका क्या है, नाटक है, जबरदस्त नाटक ये भी है, पढ़ के देखिएगा कभी। रत्नावली, रत्नावली के बारे में ये बोला जाता है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना, उनका अधूरा नाटक है। ठीक है, ये कैसा है, तो ये अधूरा नाटक है, पूरा नहीं हो सका। ठीक है, रत्नावली। पाखंड विडंबन भी है, और अगर बात करें विशस विस्मौषधम भी है। अंधेर नगरी सो इंपॉर्टेंट। क्या नाम है, अंधेर नगरी। ठीक है, अंधेर नगरी मतलब अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो ये अंधेर नगरी भी जो है नाटक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम निबंध पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इनके कुछ निबंध भी हैं जो बड़े महत्वपूर्ण है। जगह ऑलरेडी बाकी है, तो निबंध का मामला यहीं पर हम जो है सुलझा लेते हैं। ठीक है, तो निबंध कौन कौन से हैं, तो बेटा इनके जो निबंध है ना, उसमें आपको मिलेगा भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, अर्थात भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ये इनके द्वारा निबंध लिखा गया, बहुत जबरदस्त, अक्सर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। सुलोचना भी है, कश्मीर कुसुम भी है, कश्मीर कुसुम। ठीक है, कश्मीर कुसुम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनका क्या है, निबंध है, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। संगीत सार भी है, सावित्री भी है, सुलोचना भी है, जयदेव भी है। ठीक है, सुलोचना भी पूछा जाता है, सुलोचना, सावित्री भी है, ये सब के सब क्या हैं, तो प्यारे बच्चों निबंध हैं किसके, तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। सूर्योदय भी है। ठीक है, अब अगर बात करें काव्य संग्रह की, तो थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, और ऐसा करता हूं यहीं लिख ही देता हूं। ठीक है, काव्य संग्रह, काव्य संग्रह, काव्य के रूप में किनका किनका संग्रह किया इन्होंने, तो इसमें आपको प्रेम वाले बहुत मिलेंगे, मतलब प्रेम के साथ फुलवारी मिलेगी,
ठीक है, प्रेम फुलवारी हो गया, इसके बाद प्रेम तरंग मिल जाएगा, है ना। इस तरीके से रचनाएं हैं। प्रेम मालिका है, प्रेम सरोवर है, प्रेमा सुवर्णन है, प्रेम प्रलाप है, ठीक है, दशरथ विलाप है, प्रेम प्रलाप, मतलब इस तरीके से प्रेम लगा करके रचनाएं मिलेंगी। तो कौन कौन सी रचनाएं काव्य संग्रह में मिलेंगी? काव्य के रूप में संग्रह है प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग है, प्रेमा सुवर्णन है, जैसे प्रेम प्रलाप हो है इनकी रचना, ठीक है, और दशरथ विलाप भी है। तो ये सारी रचनाएं हैं जो कि काव्य रचनाएं हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर क्या यात्रा वृतांत लिखा है? तो यात्रा वृतांत लिखा है, यहीं पे निपटा देते हैं, ठीक है। यात्रा वृतांत, यात्रा वृतांत, ठीक है, बिंदी लगा के लिख लेना, ऐसे लिख लेना। यात्रा वृतांत कौन कौन से हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो बेटा सरयू पार की यात्रा बहुत पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? सरयू पार की यात्रा, ठीक है। मेहदावल की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, सरयू पार की यात्रा है, मेहदावल की यात्रा है, ठीक है। अगर बात करें मेहदावल की यात्रा, और लखनऊ की यात्रा भी है, ठीक है, लखनऊ की यात्रा भी है, मतलब सरयू पार की यात्रा भी है, मेहदावल की यात्रा भी है, और लखनऊ वाली यात्रा भी है इनके यात्रा वृतांत में, ठीक है। हिंदी में यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने की? तो बच्चा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की। किसकी शुरुआत? यात्रा वृतांत लिखने की। मतलब यात्रा वृतांत की अगर बात करें ना, तो इसको लिखने की जो शुरुआत है किसने की? तो बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की जाती है। इनके द्वारा कुछ संपादन भी किया जाता है, ठीक है। तो संपादन का क्या मामला है, यहाँ निपटा लें, ठीक है। संपादन, संपादन क्या किया इन्होंने? तो इनके द्वारा जो संपादन किया गया वो बच्चों कविवचन सुधा का किया गया। क्या है? कविवचन सुधा। कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया। हरिश्चंद्र चंद्रिका भी है और बाला बोधनी भी है, बाला बोधनी, ठीक है, बाला बोधनी पत्रिका भी है, और जो है कविवचन सुधा भी है। तो ये मैंने आपके सामने रख दी। तो कैसी कैसी रचनाएं हैं, कुल मिला के ना मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। मतलब आपका जो है रचना ऑफ द स्टोरी कह सकते हो आप। भारतेंदु हरिश्चंद्र को ना आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है, ये समझ लो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदू साहित्य का, हिंदू नहीं हिंदी, आधुनिक हिंदी साहित्य का क्या बोला जाता है? पिता। हिंदी साहित्य का पिता बोला जाता है, ठीक है। किसे बोला जाता है? तो प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन्हें किस नाम से जाना गया, क्या बोला जाता है, बहुत सारी बातें एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचा दी है। तो बंदे की मेहनत कैसी लगी कमेंट करके बताना। क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, ये भी कमेंट करके बताना। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक आपका बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस तरीके की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।